अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे इस गांव के बूढ़े और करम फरमा उलमाए ज़बिल एहतराम, मद्दाह खैरुल अनाम नवात खां हजरात, पर्दा नशीद ख़वातीन उम्मत, मेरे तमाम भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैंने ये सोचा मैं किसका नाम लूं। मैं खुद गुमनाम हूं, तो मुझे ना तो निजामत की जरूरत है, बस सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामती अता फरमाए, आमीन आमीन। और जो इस महफिल पाक को बरकाती कमेटी ने सजाया, रचाया, बनाया, बड़ी मेहनतें की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम नौजवान को मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मैं यहाँ पर जो बैठने के काबिल हुआ हूँ, ये गुनहगार, ये सब और सब आपकी दुआओं का समरा और नतीजा है। बेशक। वरना ये गुनहगार, ये नाचीज उस वहदहू ला शरीक की मदहो सराई कैसे कर सकता है। और मैं जब सुबह आया तो एक कमेटी के नाम मैंने सुना है, हुसैनी कमेटी। उनके कुछ नुकात बताए कि उनका पर्पस, मकसद क्या है फ्यूचर में। अगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका वही मकसद है, मौला उस कमेटी को मौला कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बेशक। और हमारे करम फरमा हजरतुल अल्लाम फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज हसन रजा साहब किबला अतालल्लाहु बका, और मेरे करम फरमा मुझे पैरों पर खड़े करने वाले हमारे चाचा जान फजीलतुल शेख हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला नूरी साहब अतालल्लाहु वका, और हमारे मस्जिद के इमाम जिनके पीछे हम सजदा करते हैं, जिनकी हम इक्तिदा करते हैं, हाफिजो कारी गुलाम रजा साहब, इन तमाम बुजुर्गान दीन को मौला उम्र खिजरी अता फरमाए, इनके इल्मो अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ी देर मैं भी सोच रहा हूं कि थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मुझे अच्छा ना लगा कि मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन मैंने भी सोचा कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अगर हाजिरी लग गई तो इस गुनहगार का बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे
किबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बेशक सुभान अल्लाह बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफा ने शिकस्ता रातो कुश्ती बिहक के ख्वाजे उस्माने हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आजम में जन्म गमद शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम में जन्म कादरियम नारे या गौसे आजम में जन्म गमद शेख बरकतुल्लाह आलम में जन्म। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हमारे पाल के बुजुर्गवार और शख्सियतें कुछ इधर भी बैठे हुए हैं जिनके चेहरे मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे, कुछ पीछे बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं, और हमारी माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। देखिए ये बड़े लोग हैं, इनकी दुआएं मिलेंगी तो ये गुनहगार थोड़ा बहुत बोल सकेगा। ये लोग इस मैदान के सहसवार हैं और मैं इस मैदान का सहसवार नहीं हूं, फिर भी कोशिश करूंगा। मुस्तफा की बात करेंगे, हम नबी वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में भी इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मेरी गुफ्तगू के दरमियान जिसको जिस तरह का इल्मी सवाल अगर करना चाहता है तो मेरी तरफ से उसको पूरी छूट है, वो सवाल कर सकता है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अगर वक्ती तौर पर इस गुनहगार को मालूम होगा तो कोशिश करूंगा फौरन बताने की, वरना किताबों का मुताला करके बताऊंगा या अपनी बड़ों की बारगाह में अरीजा पेश करूंगा, उधर से जवाब मिलेगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सारे लोगों के चेहरों पर इधर से उधर तक मुस्कुराहट होना चाहिए। परेशान तो रोजाना रहते हैं, नबी की नात सुनते हैं तो चेहरों पर मुस्कुराहट होना चाहिए। मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, हाय हाय क्या कहने, मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, खाली दरे हुजूर से, खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। सिदरा से देखिए शाहे उमम गए, सिदरा से आगे देखिए शाहे उमम गए, पहुंचे जहां नबी वहां पहुंचा कोई। क्या कहने, माशाअल्लाह। पहुंचे जहां नबी वहां पहुंचा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। थोड़ी देर आप लोग खामोश हो जाएं। हमारे डॉक्टर साहब लखनऊ से चलकर आए, मौला तबारक व तआला इनके इल्म में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए। मेरे पास आओगे जाओगे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क ये पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ उसे सुन लो। चाय भैया थोड़ी देर के लिए बंद कर दो यार, चाय 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 बंद कर दे थोड़ी देर के लिए यार। है क्या भैया,
यार मुझसे ही दुश्मनी है, कभी कभी तो मुलाकात होती, तुमने चाय पिलाना शुरू कर दिया। चलो बोलो। सिदरा से देखिए आगे शाहे उमम गए, पहुंचे जहां नबी वहां पहुंचा कोई नहीं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, पारा नंबर 28 सूरे हश्र आयत नंबर 6, अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो, बेशक, और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। मेरी गुफ्तगू घनगरज नहीं होगी क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। बेशक, क्योंकि मैं दिल्ली में बोलता हूं तो लोग अगर ज्यादा चिल्लाएंगे तो कहेंगे हजरत लड़ने के लिए आएंगे, मैं तो चला अस्सलाम वालेकुम। बात वो होनी चाहिए कि आपको भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आ जाए, ये गुफ्तगू होना चाहिए। तकरीर का मकसद क्या रहता है, कुछ आप सीख लें कुछ हम सीख लें, लेकिन जलसा जुलूस का मकसद हमने किसी और तरफ मोड़ रखा है, किसी और तरफ मोड़ रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मकसद तो ये होता है कि हम नमाज नहीं जानते तो नमाज पढ़ना सीख जाएं, नबी के बारे में नहीं जानते वो सीख जाएं, और अल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी को बेहतर बना दे, ये मकसद रहता है ना। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जिस आयत करीमा को मैंने मौजूए सुखन बनाया है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। हजरात गिरामी बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यानी इस आयत करीमा में परवरदिगारे आलम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात व तसर्रुफात का सबूत अता फरमाया है। बेशक, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइख्तियार, पावरफुल और मालिको मुख्तार बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये एक ऐसा मसला है, एक मुसल्लम मसला है जो सलफ़े सालिहीन से लेकर खलफ तक, ताबईन, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन से लेकर अइम्मे मुज्तहिदीन तक सारे लोगों का इस बात पर इत्तिफाक है और मानते हैं कि परवरदिगारे आलम ने मदीने वाले आका को पावरफुल बनाकर दुनिया में भेजा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये आयत करीमा बड़ी माना खेस है। अगर इसके ताल्लुक से गुफ्तगू की जाए काफी वक्त लगेगा, लेकिन गुफ्तगू खत्म नहीं होगी, क्योंकि किसके ताल्लुक से है, जिस पर परवरदिगारे आलम ने कुरान पाक नाजिल फरमाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तारीफ अगर सुबह शाम की जाए तो कोई अब मेरे नबी की तारीफ नहीं कर सकता। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहने वाले, अपने आप का मुसलमान होने का दावा करने वाले, वो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात व तसर्रुफात का इनकार करते हैं। आओ हवाला नोट करते हैं, कौन वो बदनसीब है, बदशख्स है, नाम नोट करो। मौलवी इस्माइल देहलवी, मौलवी इस्माइल देहलवी तकवियतुल ईमान सफा नंबर 71 में लिखता है, अल्लाह के जितने मुकर्रब बंदे हों, ख्वाह वो अंबिया हो या औलिया हो, सब बेबस और मजबूर हैं। और आगे लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं है। माज़अल्लाह, 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 मालिको मुख्तार नहीं है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपसे सवाल करूंगा, फैसला आपको करना है, इधर वालों को फैसला करना है, इधर वालों को फैसला करना है। बताइए अल्लाह के कलाम को माना जाए या तकवियतुल ईमान को माना जाए? कुरान सच्चा है, कुरान हक है। तकवियतुल ईमान का लिखने वाला मौलवी इस्माइल देहलवी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा का अकीदा
नबी मुख्तार कुल है, ताबाइन का अकीदा नबी मुख्तार कुल है। फैसला आपको करना है कि अल्लाह की किताब को माना जाए या तक़वियतुल ईमान को माना जाए। आप कहोगे इसका लिखने वाला इंसान है, गलती हो सकती है, कुरान सच्चा है। चलो सहाबा की बारगाह में चलते हैं, सहाबा का अकीदा देख लेते हैं। सहाबा का अकीदा क्या है? हजरत अबू बकर का अकीदा यह है कि परवरदिगार आलम ने नबी को मुख्तार बनाकर भेजा है। हजरत फारूक आजम का अकीदा है नबी को मुख्तार कायनात बनाकर भेजा है। उस्मान का अकीदा है कि नबी को मुख्तार कायनात बनाकर भेजा है। हजरत अली का अकीदा है नबी को मुख्तार बनाकर भेजा है। हजरत हमजा का अकीदा है नबी मुख्तार है। अली का अकीदा नबी मुख्तार है। हुसैन का अकीदा नबी मुख्तार है। गौसे पाक का अकीदा नबी मुख्तार है। सारे वलियों का अकीदा नबी मुख्तार है। इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली की सरजमी से पुकार उठे, सरवर कहूँ की मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। सुभान नारे तकबीर, अरे हाथ उठा करके नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, सरवर की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत तवज्जो फरमाए। अता बहुत खूब। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज प्रूफ चाहिए, आज हवाला चाहिए। चलो अब मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं, हदीस की किताब खोलते हैं, इधर से लेकर उधर तक सारे लोग हवाला नोट करें। किताब का नाम नोट करें। किताब का नाम मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, सफा नंबर, हदीस नंबर 8, सफा नंबर 541, लाइन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। क्या फरमाते हैं मुस्तफ़ा? अन इब्ने उमरा काला कुल्ला मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फाक़बला आराबियुन फलम्मा दना काला लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल व मन यशहद अला मा तक़ूल क़ाल हाज़िहि सलमा फदाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा बिशातिल मबादी फाक़बलत तखुस्सुल अर्द हत्ता कामत बैना यदे फस्तशहदहा सलासा फशहिद सलासा अन्नहु कमा क़ाल सुम्मा रजअत इला मनबतिया। कहिए सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा सुनो, नबी मुख्तार कायनात है, मुख्तार कुल है, हदीस से पाक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के साथ एक सफर में थे, एक देहाती आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ, हुजूर के करीब हुआ। हुजूर ने फरमाया क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं? क़ाल व मन यशहद। उस आराबी ने, देहाती ने कहा क्या इसके अलावा, मेरे अलावा कोई और भी गवाही देगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं? मचल जाइए सुन्नियों, मचल जाइए, मुस्तफ़ा पर कुर्बान जाइए। आगे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हाज़िहि सलमा, अगर ये बबूल का दरख्त गवाही दे दे तो मान लोगे मैं अल्लाह का नबी हूँ। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलिए, दरख्त बोलता है? नहीं दरख्त बोलता है, पेड़ बोलता है, लेकिन मेरे नबी को परवरदिगार आलम ने पावरफुल बनाकर भेजा है। बेशक। फदाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त के पेड़ को, उस पेड़ को बुलाया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी के किनारे थे। वो दरख्त अपनी जगह से उखड़ा, चलता हुआ मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गया। फस्तशहदहा सलासा, उसने 3 मर्तबा गवाही दी। फिर आपने फरमाया, उसने गवाही दी कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर आगे फरमाते हैं सुम्मा रजअत इला मुंबतिहा, फिर वो दरख्त अपनी जगह जाकर लग गया जाकर। तो इससे क्या मालूम चला
इस हदीस पाक से मालूम चला कि अल्लाह ताला ने नबी को पावरफुल बनाकर भेजा है। वो किसी और का नबी होगा जो पीठ पीछे की खबर ना रखता हो। हमारा नबी वो है जो मक्का में पैदा हुआ, जिसका मज़ारे पाक मदीना मुनव्वरा में है। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इमाम इश्क़ व मोहब्बत की बोली में कह लिया जाए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बड़े खुशनसीब हैं ये बरकाती कमेटी के मेंबरान। और पीछे बैनर लगा हुआ है, जश्न शहीद आजम व जश्न गौसुल बरा, और महीना चल रहा है रबीउन नूर का, बेशक वाले आका का महीना चल रहा है। थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और दूसरी हदीस पाक नोट करें, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फिल मोजिज़ात, हदीस नंबर 9, सफा नंबर 541, लाइन नंबर 10, 11, 12, 13। क्या फरमाते हैं? काला जा आराबीजुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बिमा आरिफु अन्नका नबी क़ाल इन दाउतु हाज़ल इज़्क़ा यशहदु अन्नी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदाहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअला यंसिलु मिनन नखला हत्ता सकता इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इरजी फादा फासलमल अरबी, कहिए सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनेंगे, एक अरबी हमारे नबी के बारगाह में आया और उसने कहा कि मैं किस तरह से यकीन करूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। हुजूर फरमाते हैं कि अगर मैं इस दरख्त के खोशे को जिस पे खजूर लगी होती है, अगर मैं इसको बुला दूं और वो आने के बाद गवाही दे दे तो तू मान लेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, वो दरख्त अपनी जगह से चला, वो खोशा चला, मुस्तफा की बारगाह में आकर उसने गवाही दी। गवाही देने के बाद हुजूर फरमाते काला इरजी, वापस चला जा। वो खोशा वापस चला गया और अरबी मुसलमान हो गया। इससे क्या मालूम चला कि परवरदिगारे आलम ने नबी को मुख्तार बनाकर भेजा है। आला हजरत फरमाते हैं, चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मजमे आलम यही सरकार है। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत पाल के लोग बड़े खुशनसीब हैं। ये छोटे छोटे चेहरे, जिनके चेहरों से गुलाब की महक हम सूंघना चाहते हैं, ये महक कैसे आएगी? ये उसी वक्त आएगी जब हमारी पेशानी मस्जिद में झुकेगी, नमाज की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ेंगे। किसी क्रीम की जरूरत नहीं है, किसी ब्यूटी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने 40 दिन, माँ और बहनें भी सुन ले, अगर मेरी बेटियां या मेरे भाई 40 दिन लगातार नमाज पढ़ लें, किसी खैर लवली की जरूरत नहीं होगी, बल्कि परवरदिगारे आलम इस वुजू के जरिए से आपके चेहरों को रोशन करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े खुशनसीब हैं, यहाँ से वहां तक मेरी माएँ बैठी हुई हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। हमारे बड़े नौजवान बैठे हुए, इनकी दुआओं की जरूरत है। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम रोजाना नाच सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं। जलसे का मकसद ये होता है कि जो बयान किया जाए उस पर अमल किया जाए, जो जिस बताया जाए उस पर अमल किया जाए। ये ना सोचो कि एक मौलाना साहब आए थे, उन्होंने ऐसी तकरीर सुनाई कि मेरे हंसते हंसते पूरी परेशान हो गए, बहुत हंसाया, लेकिन सुबह जब मालूम चला रिजल्ट क्या आया, 0 आया। यार हंसाया तो बहुत था, लेकिन मालूम नहीं चला बताया क्या था। वाह वाह। आज मैं यही अगर ये बात करूं
किसी के ताल्लुक से आज नौजवान भी सोचेंगे बड़े यार बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, बड़ी फेयर एंड लवली की बातें कर रहा है। मेरे प्यारो ये वक्त बहुत खतरनाक है, हमें एक होने की जरूरत है। हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं इख्तिलाफ मौत है, इत्तिहाद जिंदगी है। अगर आप तारीख का मुताला करो, तारीख उठा कर देखो, वही कामयाब हुए हैं जिनके दरमियान में इत्तिहाद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आमिला के लाल फरमाते हैं कि तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीज ज्यादा पसंद है। उनमें से पहली चीज क्या है? नोट कीजिएगा मेरे प्यारो, नोट कीजिएगा। मुस्तफा क्या फरमाते हैं? पहली चीज खुशबू है, दूसरी औरत है, तीसरी चीज फरमाई जो मुझे दुनिया की पसंद है, मेरे आंखों की ठंडक नमाज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नहीं चलेगा, आज सिर्फ जुलसा जुलूस कराने से कुछ नहीं होगा। चादरें 1000 चढ़ा लो, गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, कभी राजी नहीं होंगे। मस्जिद को छोड़कर गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हो। गरीब नवाज को हिंदुस्तान की जो बादशाहत मिली वो ऐसे नहीं मिली। नमाज नहीं छोड़ी है, नमाज नहीं छोड़ी है, नमाज की पाबंदी की है, कुरान की तिलावत की है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ा है। कहीं फरमाते हैं अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ा है। कुरान की आयतें पढ़ी है, परवरदिगार को राज़ी किया है, रातों में इबादतें की है, ठंडी हो या सर्दी हो मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाई है। परवरदिगार आलम ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह। नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कहोगे यार मौलाना नमाज की बात करते हैं, मेरे दिल्ली में आकर देख लीजिए, वाकयात बहुत कम। या तो मेरी तकरीर बुखारी से होगी या तिरमिजी से होगी या मुस्लिम से होगी या अकवाले सहाबा से होगी। और जब ये चीजें जब अकवाले सहाबा से होगी, कुरान से होगी, मुस्तफा की हदीस से होगी, तो मेरे ये लाल हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, आज हम इनसे खुशबू लेना चाहते हैं। अगर फ्यूचर में इन्हें डॉक्टर देखना चाहते हो, हाफिज़े कुरान बनते हुए देखना चाहते हो, मुफ्ती बनना चाहते हो, तो आपको अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना जरूरी होगी। और हमारे पीरो मुर्शिद सरकारे महरेरा का पैगाम, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। वल्लाह खुदा की कसम खाके मैं ये बात तहदीद से नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। आज मैं यहाँ से लेकर वहां तक इतने लोगों को देखकर जब से बैठा हूँ, मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हम सब भाइयों के दिलों को एक आमीन आमीन। कामयाब हो जाएंगे। अगर बिखरोगे तो बट जाओगे, क्योंकि कुरान फरमाता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, वला तफर्रकू, जुदा जुदा ना हो। तारीख उठाकर देख लो, जितने जो लोग जुदा हुए हैं उनका नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया है। मेरे नौजवान साथियों, नमाज की पाबंदी किया करो। इमाम साहब जाते हैं हय्या अलल सलाह, कभी इस इमाम साहब जाते हैं हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ। मेरा नौजवान कहीं टीवी में मशगूल है, कहीं बात कर रहा है। प्यारे, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। अगर अभी मना लो, अगर सीने में ठंडक चाहते हो, परवरदिगार को राजी करना चाहते हो, तो आज तौबा कर लो, ना तो
गीबत करेंगे, ना तो झूठ बोलेंगे, कुरान पर अमल करेंगे, मौला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तुम्हारे माँ बाप जो दुनिया से रुखसत हो गए जन्नत अता फरमाएगा। अगर तुम तौबा करोगे मुस्तफा का परवाना मिलेगा। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबाला। जब तौबा करने वाला तौबा कर लेता है तो ऐसा हो जाता है कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। क्या कहने, लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उसका नहीं मिलेगा, ना तो पैरासीटामोल में मिलेगा, ना किसी टेबलेट में मिलेगा। सारी बीमारियों की दवा तो आपको दुकान पे नहीं मिलेगी। अगर सारी बीमारियों की दवा अगर तुम चाहते हो तो सुबह उठो, फजर की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद अपने माँ बाप का चेहरा देखो, चेहरा देखने के बाद मुस्तफा के चेहरे को रहल में रखकर कुरान को देखो और पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस मालिक कायनात के लिए जो मालिक यौमिद्दीन है, रोजे जज़ा का मालिक है। उसमें दुआ ये करते हैं, मौला सीधी रास्ता चला। हम सब चाहते हैं कि मौला हमें सीधी रास्ता चला। जो सीधी रास्ते पर चले, हजरत अबू बकर सीधी रास्ते पे चले, हजरत फारूक आजम सीधी रास्ते पे चले, हजरत उस्मान गनी सीधी रास्ते पे चले, हजरत मौला अली सीधी रास्ते पे चले, गौसे आजम सीधी रास्ते पे चले, इमाम हसनैन करीमैन सीधी रास्ते पे चले, ख्वाजा कुतुबुद्दीन सीधी रास्ते पे चले, बरेली का ताजदार इमाम अहमद रज़ा सीधी रास्ते पे चले। आज दुनिया के सारे लोग उन्हें अपने फातिहा में उनके लिए दुआ करते हैं, उनके वसीले से दुआ करते हैं, मौला इन नेकों के सदके में हमारी परेशानी को दूर फरमा दे, मौला मेरी बीमारी को दूर फरमा दे, मौला मेरे कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। ए मेरे प्यारो, अगर आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आज आ जाओ, कुरान बुला रहा है, मुस्तफा की हदीस बुला रही है। अगर तुम्हें सुकून चाहता है कुरान पढ़ लो, सुकून चाहना है तो हदीस पढ़ लो और अपने माँ के कदमों को चूम लो, जन्नत तुम्हारे बाप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों के माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि हमें अलहम्दुलिल्लाह शरीफ कैसे पढ़ना चाहिए। जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? आपने जिन लोगों ने दिया और नहीं दिया सबको मौला तरक्कियां अता फरमाए, लेकिन अच्छे सोच समझ के बताइएगा इस जश्न ईद मिलादुन नबी का मकसद क्या है? सिर्फ नात ख्वानी सुनकर चले जाना ये मकसद कतान नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। इन जलसा जुलूस का मकसद यही होता है कि कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, उसमें से थोड़ी सी बातें ले लो, क्या कहने, माशाअल्लाह उतार दो, किस्मत की मेराज हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज बहुत सारे लोग, मुकर्रिर भी बहुत सारे लोग आते हैं, जी जी, इधर से मारा उधर से मारा। मुताला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुताला करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ोगे तो अच्छी बातें मिलेंगी, लोगों को बताओगे, सीनों में उतरेंगी और मौला करम फरमाएगा, सब परवरदिगार आलम के प्यारे हो जाएंगे। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिशकात की हदीस से पाक है, हजरत रबिया इब्ने काब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुजू कराया करते थे। हजरत रबिया इब्ने काब हुजूर को वुजू कराए करते थे। एक दिन मुस्तफा की रहमत जोश में आ गई। सुनिए, गौर कीजिएगा, मुस्तफा की रहमत जोश में आ गई। हुजूर फरमाते हैं, ऐ रबिया सल, या रबिया सल, मांग ले, जो चाहे मांग ले। क्या कहने, मांगना चाहता है मांग ले। हुजूर ने ये नहीं फरमाया ये चीज मांग लो, कैद नहीं लगाई। इधर इशारा क्या हो रहा है, जो मैंने आयते करीमा पढ़ी थी उसी की तरफ गम्मासी हो रही है। हुजूर फरमाते हैं, सलिया रबिया, रबिया मांग ले, जो चाहे मांग ले। हजरत रबिया इब्ने काब फरमाते हैं और आगे बढ़ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अस्अलुकल मुराफकाता फिल जन्नह। अगर हम लोग होते तो हम कोई खेत मांगता, कोई
ट्रैक्टर मांगता, कोई कुछ मांगता, कोई गाड़ी मांगता, कोई फटफटिया मांगता, लेकिन वो सहाबी रसूल ने उन्हें हुजूर का चलना देखा था, उठना देखा था, मुस्तफा का प्यार देखा था, हुजूर का सजदा देखा था, असलाइन करीबाइन के दरमियान में जिन जिंदगी गुजारी थी, उन्होंने क्या मांगा? अस्अलुकल मुराफकता फिल जन्नता, जन्ना फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अस्अलुकल मुराफकता फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। हम जैसे लोग होते तो कोई कपड़ा मांगता, कोई गाड़ी मांगता, कोई कुछ भी मांगता, लेकिन सहाबी रसूल ने जब मांगा उन्हें मालूम था हमने हुजूर का साथ मांग लिया, दुनिया भी मिल गई और आखिरत भी मिल गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जश्न ईद मिलादुन नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बरकाती कमेटी के तमाम मेंबरान काबिले मुबारकबाद हैं। हमारे डॉक्टर साहब कहां से चल कर आए, जो भी हमारे नौजवान हैं, कोई ये ना माने किस गुनहगार ने आपका नाम नहीं लिया था, सब मेरे बड़े हैं। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपके सामने हर तरह से खड़ा हो जाऊंगा, सिर्फ जरूरत आपकी है अगर हदीस सुनाई जाए तो उस पर अमल कर लो, कुरान सुनाया जाए तो उस पर अमल कर लो, तो नमाज पढ़ोगे, हमारे लिए भी दुआ कर दोगे। मौला, एक मौलाना था हमारे गांव का था, उसे कुछ नहीं मालूम था, उसने ये बताया था कि नमाज पढ़ोगे जन्नत मिल जाएगी। इमाम साहब भी कहते हैं नमाज पढ़ोगे अल्लाह के करीब हो जाओगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जश्न ईद मिलादुन नबी है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा घर में सुई कपड़ा सिल रही थी, सुई गिर गई, रात अंधेरी थी। फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए सुभान अल्लाह। फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबियद्दिल इबरतु बिशवाई नूरी वजहिही। हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर हुजरे मुकद्दसा में घुसे, दाखिल होने के बाद मुस्तफा मुस्कुरा दिए, मेरी गुमशुदा सुई मुस्तफा के मुस्कुराने से मिल गई। और आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हाथ उठाकर बोलो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी हुसैनी कमेटी की तरफ से 1000 रुपए मस्जिद में दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम नौजवान जो हुसैनी कमेटी से ताल्लुक रखते हैं, जुड़े हुए हैं, मौला उन सब के इल्म अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने मस्जिद बनवाई परवरदिगारे आलम कल कयामत के दिन जन्नत में उसका घर बन। क्या कहने हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। अरे पाल वालों, मस्जिद हमारी है, खुदा का घर है, जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने दिल को सजाएं या ना सजाएं, लेकिन जहां पर हम सब मिलकर सजदा करते हैं, मौला की बारगाह को सजा दो, मौला हमारे घरों को सजा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजाओगे, हाथ उठाइए, अल्लाह के घर को सजाओगे, इधर से उधर सारे लोग अल्लाह के घर को सजाओगे, मौला तबारक व तआला तमाम भाइयों को परवरदिगार आलम जन्नत में एक एक मकान अता फरमाए। बेशक। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब मैं बड़े बाहर से उलमा हजरतुल अल्लामा फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना हकीमुल्लाह साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। मैं आज आया हुआ था तो मैंने भी सोचा अपने भाइयों से दुआ ले लूंगा, हमारा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। मौला हमें
सीधी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी माँ और बेटे हैं, कोई कहती है कि मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे शौहर परेशान है, मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हें नुस्खा बताना चाहता हूँ, किसी के पास ना जाना, 12 अंगूठी पहनने वाले के पास ना जाना, छल्ला पहनने वाले के पास ना जाना, वो नालायक ना तो नमाज पढ़ता है, शरीयत की पामाली करता है, वो कभी तुम्हें सीधा रास्ता नहीं बताएगा। अगर तुम्हें जाना है, परवरदिगार आलम का कलाम सुन लो, कुरान पढ़ लो, जिनके घरों में बेबरकती है, अगर मेरी माँ और बहनें या बेटे कुरान पढ़े हैं, फजर की नमाज के बाद सूरे वाकिया पढ़ लो, तुम्हारे घर में खैर और बरकत की बारिश ऐसी होगी जिस तरह से सावन भादों में बारिश होती है। अल्लाह सुभान लगेगा, पैसा नहीं लिया, तरीका बताया। लोग कहते हैं कि हम सोते हैं, हम झिझक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मुझे खौफ रहता है। मुस्तफ़ा की हदीस बता रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरी माँ और बहनें सुन ले, जब घर में सोया करो, रात में दरवाजा बंद कर लिया करो, तो अल्लाह का नाम लिया करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बंद करोगे, तुम्हारे घरों में मुसीबतें दाखिल नहीं हो सकती। छोटा सा काम है, बड़ी बात है, सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? कहते हैं यार नुस्खा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन चूहे के गले में घंटी डालेगा कौन? अगर डाल लोगे, दुनिया कामयाब हो जाएगी, आखिरत कामयाब हो जाएगी। मेरे नौजवान, जब चला करो तो जुबान पर सुभान अल्लाह पढ़ा करो, जब चला करो मुस्तफा का नाम लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर करोगे, जब तुम्हारे दिलों में नूर हो जाएगा, जब तुम्हारे दिल रोशन हो जाएंगे, मौला की बारगाह में जो भी दुआ करोगे, मौला तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल बेशक। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हकीमुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस 2 मिनट में, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हमारी कमेटियां हैं, आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए। मैं हदीस सुनाता हूँ, फिर उसके बाद में रुखसत होता हूँ। बुखारी शरीफ, बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि रिम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान के बाद जिसका मर्तबा है वो बुखारी शरीफ है, उसकी पहली हदीस है। अगर जो भी काम किया करो अल्लाह की रजा के लिए क्या करो, मौला को राजी कर लोगे, मौला सबको राजी कर देगा। रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अगर तुम मेरा नाम लोगे, मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। तुम यहाँ करोगे, मौला परवरदिगारे आलम मलाइका के दरमियान में तुम्हारा तज़किरा करेगा। बेशक। सुभान वहां अगर हमारा गुनहगार का, इस कम इल्म का अगर नाम ले लिया जाए, तो मैं तो यही समझूंगा कि मेरा बेड़ा पार है, मेरा बेड़ा पार है। और हर सुन्नी सहीहुल अकीदा का यही अकीदा है कि अगर वहां नाम ले लिया और मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद हमने पढ़ा, मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। जब बेड़ा पार हो जाएगा, जो भी दुआ करोगे मौला कहेगा मिलेगा, जो भी कहोगे मिलेगा। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, परवरदिगार बंदे का हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मुझ गुनहगार, कम इल्म से बड़े बड़े उलमा
उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं और हमारे नौजवान, किसी के दिलों में मेरी तरफ से जर्रा बराबर अगर कोई लग़ज़िश खता हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। खुदा के लिए गलतियों को माफ कर दीजिएगा। ये दुआ कीजिएगा मौला हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे तमाम पाल के नौजवान, तमाम मेरे बड़े छोटों को मौला दुनिया और आखिरत में भलाइयां अता फरमाए और जिनके दिलों में जो भी मकासद है मौला सबको अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।